चलो हिंदी टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो इनमें से संचार प्रक्रिया का तत्व संचारक, यानी कि जो क्या होता है, संचार करता है, समझ गया ना, जो भेजने वाला है, सेंडर, वो तो होगा ही। संदेश, संदेश के बिना कैसे संचार होगा, संदेश ही तो जाएगा। माध्यम, जिस माध्यम से जाएगा। चौथा क्या होता है, प्राप्त करता। सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा एक वैसे तत्व हो सकता है कि संचार माध्यम सुरक्षित पहुंचे, लेकिन ये मूल तत्व नहीं है। मूल तत्व चार ही है। क्या? भेजने वाला होना चाहिए, भेजने की सामग्री होनी चाहिए, भेजने का माध्यम होना चाहिए, और जिसे भेजा गया है वो प्राप्त करता होना चाहिए। दो चीजें फिर आपने शोर और फीडबैक अलग से लिखे हैं, ये सहायक तत्व होते हैं संचार प्रक्रिया में, ठीक है, जो संचार है। तो इसमें क्या नहीं होगा, सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशन किसके द्वारा किया जा रहा है? देवनागरी लिपि और हिंदी के मानकीकरण का प्रकाशन कौन कर रहा है? केंद्रीय हिंदी निर्देशालय 1983 से लगातार ये अपने आपके प्रकाशन में इस चीज को छाप रहा है कि किसी भी तरीके से हिंदी एक मानकीकृत हो, एक स्टैंडर्ड हो पूरे देश में, दुनिया में हिंदी का एक देवनागरी लिपि का एक स्टैंडर्ड मानक, मानक मतलब स्टैंडर्ड हो, समझ गया ना, सभी लोग उसी तरीके से उसको प्रयोग करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? भोजपुरी बिहारी की है, मैथिली बिहारी की है, मगधी भी किसकी है? बिहारी की। बघेली नहीं है, बघेली पूर्वी हिंदी की है, बघेली पूर्वी हिंदी। ये एक्चुअल में मागधी अपभ्रंश में आती है, ये किस में आती है? अर्ध मागधी अपभ्रंश में आती है, ठीक है। बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी किसकी है? पूर्वी हिंदी की। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ। एक्चुअल में ये बना किससे होता है? क और श से। तो किसके बाद आएगा? क के बाद। शब्दकोश में, वर्णमाला में नहीं। वर्णमाला में तो किसके बाद आता है? ह के बाद। ये वर्णमाला में नहीं कह रहा है, किसमें कह रहा है? इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर हम इसे क्या डिक्शनरी में फिक्स करें तो ये जो छ शब्द है वो क के बाद आएगा, ना कि ह के बाद, ठीक है, क्योंकि इसकी उच्चारण ध्वनियां ये हैं, ठीक है, क के बाद ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, मधु कंकारिया द्वारा रचित पत्थाकोर क्या है? पत्ताकोर सबसे फेमस रचना है मधु कांकरिया की, और इनका जो आपका पत्ताकोर है वो क्या है? उपन्यास। क्या है? उपन्यास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञेय द्वारा रचित नहीं है? अज्ञेय की रचना नहीं है। नदी के द्वीप, आंगन के पार द्वार, कितने चौराहे, भग्नदूत। इनमें से नदी के द्वीप भी है, आंगन के पार द्वार भी है, और भग्नदूत भी है। ये नहीं है। कितने चौराहे किसकी है? फरीश्वरनाथ रेणु का है, ये अज्ञेय का नहीं, ठीक है, ये रेणु का है, ना कि अज्ञेय का। भ्रमर गीत की रचना की है। भ्रमर गीत किसका है? सूरदास का। किसका है? सूरदास। जो आपका कृष्ण लीला है, समझ गया ना, उससे लिया गया है। जो सूरदास ने कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया है, तो भ्रमर गीत वहीं से लिए गए हैं। देवदत्त द्विवेदी अर्थात देव किस काल के कवि माने जाते हैं? देव माने जाते हैं किसके? रीति काल के कवि, ठीक है। ये आपने हिंदी साहित्य में सब लिखा होगा ना। हाँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म किस राज्य में हुआ था? पश्चिम बंगाल। जन्म तो पश्चिम बंगाल में हुआ है, मूल रूप से ये थे यहाँ के उत्तर प्रदेश के हैं, समझ गया ना। जन्म कहाँ हुआ है? जन्म और प्राथमिक शिक्षा पश्चिम बंगाल में हुई है। आत्म परिचय कविता के लेखक है। आत्म परिचय किसकी? हरिवंश राय बच्चन की कविता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सख्या आगमन, सख्या आगमन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। एक्चुअल में ये बना किससे है बताओ? सखी धन आगमन से, ठीक है। सखी में से बड़ी ई ले लो और यहां से आ ले लो, तो ये दोनों मिलकर के बनेंगे क्या? या, समझ गया ना। और जो आपका सौ है अपनी जगह रहेगा। ख में से हल, अगर मात्रा हटेगी तो हलंत रह जाएगा, यानी कि आधा। ई और या आ मिल करके क्या बन गए हैं? बाकी तो
वही होना है सख्यागमन, यण संधि, ये होगा यण संधि। कौन सा उपसर्ग आगत उपसर्ग है, यानी कि बाहर से आया हुआ है। देखो, खुश, अति, अन, भर, खुश मिजाज, खुश दिल, खुश नसीब, समझ गए ना। ये खुश शब्द किसमें, अरबी और फारसी के उसमें प्रयोग होता है, ये आगत है जो बाहर से, विदेश से आया। आगत किसे बोलते हैं, जो भारतीय सीमाओं के बाहर से आए हो। तो ये आगत उपसर्ग है। ये क्या है, संस्कृत का, ये तत्सम उपसर्ग है, समझ गया ना। अत्यधिक, अति उत्तम, ठीक है, सब संस्कृत में लगेगा। अन, अनधिकार, समझ गया ना, हिंदी का उपसर्ग है। भरपेट, भरपूर, भरसक, सक क्या है, हिंदी का। ये हिंदी, ये हिंदी, ये संस्कृत, ये आगत। खुश क्या है, आगत। अगला क्वेश्चन है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय होगा। कनिष्ठ शब्द कन से बना है, क्या होगा फिर, छोटी और आधा सौ और ठ, कनिष्ठ, ठीक है। तो क्या लगा है, इष्ट, ईस्ट नहीं ईस्ट, ठीक है, छोटी लगी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का अर्थ स्त्री भी होता है। स्त्री, अंगन, अंगजा, अंगना, आंगन या अंगार। स्त्री होता है अंगना शब्द, अंगजा नहीं, अंगजा तो पुत्री होता है। अंगजा का मतलब क्या होता है, पुत्री। अंगना का मतलब होता है स्त्री। एक्चुअल में छत्तीसगढ़ी जो हिंदी बोली जाती है उसमें स्त्री या औरत को अंगना भी बोलते हैं, ठीक है। जब वर्षा हो रही थी तब कमरे में था। जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में था। दिए गए वाक्य में उपवाक्य का प्रकार होगा। उपवाक्य का प्रकार पहचानने की विधि मैंने आपको बहुत बार बता रखी है, वीडियोस में भी मैं आपको, जी सॉरी, आपके टेस्ट में भी बहुत बार आपको बता चुका हूं, ठीक है। अगर संज्ञा उपवाक्य है तो मुख्य वाक्य लगाने के बाद क्या लगाओ, अपने आप उत्तर मिलेगा। नहीं मिल रहा है तो संज्ञा उपवाक्य होगा भी नहीं। कौन और कौन सा लगाने में उपवाक्य में उत्तर मिल रहा है, तो विशेषण। अगर कब, कहां, कैसे, कितना लगाने में हो रहा है तो क्रिया विशेषण उपवाक्य। तीन ही तरह के होते हैं ना। तो इसमें देखो, जब वर्षा हो रही थी, कब, कब लगाने में उत्तर मिल जाएगा ना। जब वर्षा हो रही थी क्या कहोगे तो उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि ये केवल तभी हो सकता है जब उपवाक्य अपने आप में किसका काम कर रहा हो, संज्ञा का। तब क्या लगाने में, विशेषण का काम कर रहा हो तो कौन या कौन सा लगाने में। क्रिया विशेषण का काम कर रहा होगा तो कब, कहां, कैसे, कितना लगाने में। अब देखो, जब वर्षा हो रही थी, अब लगाओ कब, या तब मैं कमरे में था, कब, जब वर्षा हो रही, ठीक है। तो इसमें मुख्य वाक्य क्या होगा, तब मैं कमरे में था, कब, जब वर्षा हो रही थी। तो कब लगाने में उत्तर मिल गया, कब, कहां, कैसे, कितना लगाने में उत्तर मिलता है तो क्या होगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्या होगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। क्योंकि कौन सा लगाने में नहीं आएगा, कौन सा फिट ही नहीं बैठेगा यहां प्रश्नवाचक, बोलो। तब मैं कमरे में था, कौन सा आ रहा है, ठीक बैठ रहा है इसके साथ, क्या ठीक बैठ रहा है, नहीं, कब ठीक बैठ रहा है ना। कब, कहां, कैसे ठीक बैठेगा तो क्रिया विशेषण। ये पहचान है किसकी, उपवाक्य की। पगड़ी ओढ़कर जाओ वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, क्रिया संबंधी, विशेषण संबंधी, संज्ञा संबंधी, पदक्रम। होना क्या चाहिए था, पगड़ी पहन कर। तो ये शब्द क्या है, क्रिया शब्द है। क्या शब्द है, ओढ़ना, पहनना क्या है, क्रिया शब्द है ना। तो यहां पर क्रिया से संबंधित गलती है। कौन सी गलती है, क्रिया से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, फिसल पड़े तो हर हर गंगे। लोकोक्ति का अर्थ क्या है, मतलब मजबूरी में काम पड़ना, मतलब मतलब पड़ गए पाले, समझ गया ना, अब करना ही है वाली बात है। तब बोलते हैं ना, फिसल गए तो, नहाना तो नहीं चाह रहा था लेकिन पैर फिसल गया तो हर हर गंगे बोल दिया, समझ गया ना। कहने का मतलब यह है, तो चाह तो नहीं रहा था परंतु हो पड़ा तो आदमी मजबूरी में कह देता है कि मैं तो नहाना ही चाह रहा था, समझ गया ना। अगला इसका तो क्या होगा, मजबूरी में काम पड़ना। अगला क्या होगा, ठंडा पानी ठंडक पैदा करता है। वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य होगा। विशेष्य मतलब दो चीजें होती हैं शब्द में,
एक विशेष्य होता है, एक विशेषण। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह शब्द विशेष्य होता है, और जो शब्द विशेषता बताने का काम करता है वो विशेष्य होता है। तो यहां पर ठंडा क्या है? विशेषण। पानी क्या है इसका? विशेष्य। ठंडा पानी, ठीक है। तो इसमें से पानी क्या आ जाएगा? विशेष्य। पानी क्या आएगा? विशेष्य। जबकि ठंडा क्या होगा? विशेषण। ठंडक क्या होगा? ठंडक वैसे ठंडक होता क्या है? संज्ञा शब्द ही होता है, लेकिन यहां पर ये विशेष इसके लिए काम नहीं कर रहा है। विशेष ये है इस वाक्य में, ठीक है। वैसे ये भी ठंडक पैदा करना क्या हुआ? क्रिया शब्द है ना। तो इसमें पानी की विशेषता बताई जा रही। जो विशेषता बताएगा विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाएगी विशेष, ठीक है। विशेष्य हमेशा क्या होंगे? संज्ञा या सर्वनाम होंगे। विशेषण विशेषण शब्द ही होगा, ठीक ही है। कौन सा क्रिया शब्द विशेषण से निर्मित है? क्रिया विशेषण से निर्मित है, सॉरी। सूखना, सूखा स्थिति बता रहा है, किससे निर्मित है? विशेषण से। पकाना, पकना क्या है? विशेषण से, ठीक है। ऊपराना किससे बना है? ऊपर से। ऊपर क्या बताता है? स्थान। क्रिया होने का स्थान बताए तो क्रिया। ऊपराना मतलब क्रिया शब्द बन गया ऊपर शब्द से। ऊपर शब्द अपने आप में क्या है? क्रिया विशेषण है, इसीलिए ये सही होगा। लजाना लज्जा से बना है। लज्जा अपने आप में क्या है? संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा है ना। हाँ, तो इसमें से ऊपराना शब्द किससे बना है? क्रिया विशेषण। ऊपर शब्द अपने आप में क्रिया विशेषण होगा। सारंग का पर्यायवाची शब्द है, क्या होता है? मोर। क्या होता है? मोर, ठीक है। चलो लाओ।